हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड ब्रेन। और आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 9th में आता है, लेकिन अगर आप 10th में हैं तब भी आपके चैप्टर 7 के लिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए आप भी इसे दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में आपने नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़ा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। सेंटर में आपका 0 होता है, इस साइड आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इसके मिरर इमेज यानी अपोजिट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। जो इस तरह की लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। फिलहाल यहां पे इसे कहते हैं एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष। इसी का अगर हम उल्टा करें, सीधा करें कि लाइन हम बनाए ऐसे, इस तरह की लाइन ऐसी बनाई हम, सीधी लाइन, सेंटर में आपका 0 तब भी रहेगा। इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। वैसे लाइन इस जो स्ट्रेट लाइन सीधी होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपका हो गया वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव इंटीजर और नीचे होता है नेगेटिव इंटीजर्स। यहां आपने देखा एक पूरे प्लेन को दो लाइनों ने, एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने, कैसे डिवाइड किया और ये 4 हिस्सों में बढ़ गया। जो 4 हिस्सों में बढ़ता है, जिसका एक हिस्सा तो उसे कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, 4 में से एक हिस्सा। आपको दिख रहा होगा ये 4 हिस्से बने हैं, 1 2 3 4। तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट कहेंगे, इसे क्वाड्रेंट सेकंड कहेंगे, इसे क्वाड्रेंट थर्ड कहेंगे और इसे क्वाड्रेंट फोर्थ कहेंगे। और आपको ये जो पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन को आप कहोगे कार्टेशियन प्लेन, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल। इसका एक और नाम है, आप इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हो, हिंदी में एक्स वाई तल। पूरे प्लेन को आप कहोगे कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन, हिंदी में कार्तीय तल या एक्स वाई तल। और जो इसके 4 हिस्से बने हैं, एक हिस्सा कहलाएगा आपका क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। 4 हिस्से हैं तो 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। अब ये सेंटर है जहां पर एक्स ने और वाई ने दोनों को आपस में कट किया, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। इस पॉइंट को हिंदी में से कहते हैं हम मूल बिंदु। बिल्कुल ये सेंटर पे होता है। अब आता है कि हम इस कार्टेशियन प्लेन पे करते क्या है। हम करते क्या, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसको हम प्लॉट करते हैं, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको नंबर्स दिए जाए 3 4 5 6 -7 8, इस तरह के नंबर्स को आप इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हो। जो इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम, पूरे पॉइंट को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट, हिंदी में से कहते हैं निर्देशांक बिंदु। ये जो हमारा पॉइंट है, यानी हम इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह के कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स में 2 नंबर दिख रहे होंगे। जो ये पहला नंबर है इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा वाला नंबर है इसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हिंदी में आप इसे कह सकते हैं भाई एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, लेकिन इसका एक और नाम है। तो इसका दूसरा नाम है, वो है एब्सिसा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भुज। और जो वाई, जो सेकंड नंबर पे नंबर जो होता है जिसे हम वाई कहते हैं, उसका एक और नाम है, दूसरा नाम इसका है भाई ऑर्डिनेट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोटि। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पॉइंट हम प्लॉट करते हैं इस पूरे ग्राफ पे, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी निर्देशांक बिंदु, जिनके अंदर 2 नंबर्स होते हैं। इसके पहले वाले को कहते हैं एक्स वाला, यानी जो एक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सेकंड नंबर होता है उसे वाई ऑर्डिनेट कहते हैं, जिसे हम वाई के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और नाम है, पहला नाम है भाई एब्सिसा यानी कि भुज,
और जो वाई वाला है उसका नाम है ऑर्डिनेट यानी कि कोटि। अब जो बात करते हैं सेंटर में जो हमारा पॉइंट है इसे हम ऑरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो होता है 0 0 सेंटर में, क्योंकि भाई देखो यहाँ भी इधर से भी 0 और उधर से भी 0, तो इसका जो पॉइंट होगा वो 0 0 होगा। अब एक सवाल आता है कि आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स दे दिए जाएं इसमें साइन प्लस के भी माइनस के भी होंगे और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा यानी कि कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आपको सिंबल देखना है और बताना है कि ये किस में आएगा। बहुत ही ईजी ट्रिक है, कैसे देखिए आप। अब यहाँ देखिए जो हमारा पहला क्वाड्रेंट है इसमें एक्स हमारा पॉजिटिव का है और वाई हमारा पॉजिटिव का है दोनों। आप जानते हैं भाई जो हम जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं उसमें पहले एक्स का लिखते हैं और बाद में वाई का लिखते हैं, तो अगर पहले क्वाड्रेंट में जो भी नंबर आएगा वो दोनों क्या होगा भाई प्लस प्लस का ही होगा, यानी कि एक्स वाला भी प्लस का और वाई वाला भी प्लस का ही होगा। तो पहले क्वाड्रेंट के सभी नंबर यानी चाहे वो एक्स का हो चाहे वाई का हो वो पॉजिटिव ही होगा यानी धनात्मक होगा। अब आते हैं सेकंड पे, ध्यान रखना है कि पहले आपको एक्स का देखना है और बाद में वाई का देखना है। अब इस पे आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, एक्स हमारा क्या है भाई नेगेटिव, वाई हमारा है पॉजिटिव, तो यहाँ होगा माइनस प्लस, इसमें जो नंबर आएंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव के होंगे। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड में देख सकते हो आप वही एक्स भी हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो दोनों आपके नेगेटिव ही होंगे। फोर्थ पे आते हैं, पहले एक्स का देखते हैं पॉजिटिव, वाई का आपका है नेगेटिव, तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो होंगे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप इन सिंबल वाले रूल को याद कर लीजिए, नंबर से कोई से भी एक सेकंड में बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है और क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, देखते हैं। मैंने पीछे यहाँ एक ग्राफ बनाया है और उस पर मैंने एक पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए और पीछे कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। जैसे हमारा पहला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ब्रैकेट में 2 नंबर उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं यानी निर्देशांक बिंदु कहते हैं, और यहाँ हमें बताना है बी का। अब आप देखते हैं बी कहाँ पे, बी हमारा ये रहा पॉइंट। जब भी आप देखिए पहले एक्स की तरफ देखिए और बाद में वाई की तरफ देखिए, बी हमारा पॉइंट ये रहा, एक्स की तरफ ये कितना है भाई -5 और वाई की तरफ कितना है ये 2, तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा -5 2। तो जो बी की कोऑर्डिनेट है वो कितने भाई -5 और 2 है। पहले आपको एक्स की ओर देखना है, बाद में वाई एक्सिस पे देखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, हमें सी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट देखना है। सी पॉइंट देखते कहाँ है, सी पॉइंट हमारा ये रहा पहले एक्स की ओर, एक्स हमारा ये रहा +5 और वाई हमारा क्या है -5, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5 -5। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3 5, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट बताया गया है, उस पॉइंट का नाम बताना है आपको। तो -3 -5 दोनों नंबर नेगेटिव है तो समझ जाओ कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ये ट्रिक से आप करोगे तो आसानी से ढूंढ पाओगे। दोनों नेगेटिव है तो देखते हैं भाई -3 5 कहाँ है, पहले एक्स की ओर, एक्स हमारा -3 ये रहा और हमारा वाई -5 ये रहा, वो पॉइंट कौन सा है भाई ई, तो इसका आंसर होगा ई, केवल एक लेटर का आंसर है। नेक्स्ट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा यानी कि भुज, जो हमारा एक्स का पॉइंट होता है उसे हम एब्सिसा यानी भुज कहते हैं। पहले पॉइंट डी पे जाते हैं, डी पॉइंट हमारा कहाँ है भाई ये रहा, उसका एक्स वाला पॉइंट कहाँ है यहाँ पे 6, तो इसका आंसर होगा 6, केवल इतना। नेक्स्ट हमारा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, जो हमारे वाई के बिंदु होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट यानी कोटि कहते हैं। और किसका देखना है हमें एच का, अब एच ढूंढते कहाँ है भाई, हमारा एच ये रहा और वाई एक्सिस कहाँ है हमारा ये रहा, वो कितने पे भाई -3 पे, तो इसका आंसर होगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है भाई, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 2 -4, हमें 2 -4 हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है, इसका हमें नाम बताना है। देखते 2 ये हमारा पॉजिटिव ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखते कहाँ है भाई 2 आपका ये रहा -4 ये रहा, पॉइंट का नाम क्या है भाई जी, तो इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, हमें एल पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बिंदु बताना है। देखते हैं पहले एल कहाँ है, एल हमारा ये रहा लाइन के ऊपर है, ये बात समझने की है। अगर आपका कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है, जिस लाइन पे होगा उसका जो अपोजिट होगा वो 0 होगा, ये वाई लाइन पे है, इसका ये मतलब है कि एक्स यहाँ पे 0 है। अगर कोई पॉइंट आपका एक्स लाइन पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो वहाँ समझ जाओ कि आपका वाई 0 है। अगर वो वाई एक्सिस पे है तो वहाँ पे आपका एक्स 0 होगा। एल है भाई, एल कितने पे 5 पे, तो इसका आंसर होगा भाई 0 5। अगर आपका कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, इसका ये मतलब है कि आपका एक्स वहाँ पे 0 था।
अगर आपका को पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे इसका ये मतलब आपका वाई वहाँ पे 0 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम का क्या होगा, एम देखिए दोबारा ये भाई ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, एम हमारा कितना भाई 3 है, तो एक्स का तो हो गया -3। वाई की बात करते हैं भाई, लाइन के ऊपर है तो वाई क्या होगा भाई, सेंटर के सीध में है ना, तो वो 0 होगा। 0 आने का कारण क्या है भाई, कि जो हमारा एक्सिस होता है वो ओरिजिन के सामने होता है, और ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं भाई, ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। इसलिए अगर आपका वाई एक्सिस पे है तब आपका एक्स 0 होगा, अगर एक्स एक्सिस पे है तो आपका वाई 0 होगा। ये तो हो गया कि भाई कि नंबर कैसे प्लॉट करने हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, जिसमें कि आप ये पहचान कर सकते हैं कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एक क्वेश्चन लिखा है और एक ग्राफ बना हुआ है, जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट के दोनों नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव के ही होंगे। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आपका एक्स नेगेटिव का है और वाई पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी इनमें पॉइंट्स आएंगे वो पहला नेगेटिव होगा, दूसरा आपका पॉजिटिव होने वाला है। थर्ड पे देखते हैं, आपका एक्स भी नेगेटिव, आपका वाई भी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव नंबर ही होंगे। फोर्थ आपका एक्स आपका पॉजिटिव, वाई आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे जो होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला हमारा है -2 + 4। माइनस और प्लस किसमें है भाई, माइनस प्लस, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका आंसर होगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट। आते इस पे भाई 3 - 1 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आपका है -1 0। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका x या y दोनों में से अगर एक भी कोई 0 होता है तो फिर वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं, वो एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा। तो ये आप देख सकते हो भाई कि आपका y 0 है, ये किस पे आएगा, x वाली लाइन पे आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑन x एक्सिस। ये आपका जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट आपका है 1 2, ये भी पॉजिटिव आपका, ये वाला भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो ये आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट देखते हैं भाई -3 और -5 दोनों आपके नेगेटिव नंबर है, यानी वो किस में आएंगे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो क्वेश्चन हो गए भाई कि अगर क्वाड्रेंट हमें कोई पॉइंट दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसको इस प्रकार से आपको चेक करना है। अब ये बताता हूं आपको कि नंबर को प्लॉट करना कैसे है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पीछे मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यानी निर्देशांक बिंदु है। इन बिंदुओं को हमें इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे अभी हमारा पहला पॉइंट है वो -2 5 पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, यानी ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब देखते कैसे होगा। पहले हमें एक्स पे देखेंगे, -2 का है हमारा भाई, ये रहा हमारा -2, ये रहा, और हमारा 5 ये रहा, यानी जो हमारा पॉइंट होगा वो यहाँ मार्क होगा -2 5, पहले x की ओर से बाद में y की ओर से। सेकंड हमारा है 3 0, y हमारा 0 है। मैंने जैसे कहा था आपको कि अगर आपका कोई भी एक पॉइंट 0 समझ जाओ कि वो एक्सिस पर ही आने वाला है। यहाँ y 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे आएगा, तो आपका जो पॉइंट मार्क होगा कुछ यहाँ पे होगा। पॉइंट क्या है हमारा 3 0, तो यहाँ पे देंगे 3 0। नेक्स्ट पॉइंट आपका है -4 -6, दोनों नंबर हमारे नेगेटिव है, और आप जानते हैं नेगेटिव नंबर दोनों किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये इस वाले में होने वाला है। -4 पहले एक्स देखते हैं, -4 हमारा ये रहा, और जाना हमें कहाँ तक भाई, -6 तक, ये रहा हमारा -6, यानी ये जो पॉइंट हमारा होगा ये होगा हमारा -4 -6 होगा। नेक्स्ट हमारा है 3 5, दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले पहले वाले में। अब देखते हैं भाई -3 5 कहाँ होगा, सॉरी +3 5, 3 आपका ये रहा, 5 ये रहा, तो यहाँ से ही जाना शुरू होगा ये, और ये यहाँ से आएगा, यानी हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा 3 5। नेक्स्ट हमारा है 0 5, यहाँ हमारा x 0 यानी इसका मतलब ये y क्वाड्रेंट पे आएगा हमारा 5, यानी कि ये यहाँ मार्क होगा हमारा 0 5। नेक्स्ट हमारा है 4 -2, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी ये होगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। 4 देखते पहले कहाँ भाई, 4 हमारा ये रहा और 2 हमारा ये रहा, यानी 2 तक आना है आपको, ये रहा आपका 2, ये आपका हो गया 4 -2 आपका मार्क हो गया। नेक्स्ट आपका है 5 5, दोनों पॉजिटिव, यानी ये भी हमारे किस में होंगे भाई, पहले क्वाड्रेंट में होंगे।
आपका 5 ये रहा, ये तो आगे आ रहा है, इसी को आप थोड़ा कंटिन्यू आगे कर दो और ये रहा आपका यहाँ मार्क हो गया आपका 5। इस प्रकार से आप अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी निर्देशांक बिंदु को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस वाले वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है और ग्राफ पे कैसे प्लॉटिंग करते हैं, ये सभी सिखाया मैंने। ऐसे ही टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।